स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज़ द फिगर टू नेम। क्वेश्चन दे रखी हैं, इस फिगर को यूज़ कर क्या बताने हैं, उनके नेम बताने हैं। नेम बताने हैं तो फर्स्ट है 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट बताने हैं, DEOCB। ठीक है। लाइन बतानी है, DEOOBOC। बहुत बन सकती है, DO भी बन सकती है, DB भी बन सकती है, कुछ भी बना लो, लाइन बतानी है हमें। ठीक है। तो आप यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल देकर आप ये भी लिख सकते हो, सो मैनी पॉसिबल एग्जाम्पल या सो मैनी एग्जाम्पल। ठीक है। 4 रे बतानी है। लाइन पूछी तो लाइन का है वो बना देना साइन, रे पूछी तो रे का साइन बना देना, लाइन सेगमेंट पूछी तो लाइन सेगमेंट का साइन बना देना। हमसे वो 4 रेज पूछी हैं, OC OB मैंने 2 बार लिख दिया है, OE। ठीक है। हम OD भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाइन सेगमेंट्स ही पूछी हैं हमसे इसमें ओनली 4 पूछा था, तो इसकी जगह लिख दो OD। ठीक है। जो 5 लाइन सेगमेंट पूछी है, DE DO EO और OB। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेजेस। इसमें जितने भी पॉसिबल वेजेस हैं आप उनके कितने नाम दो, ओनली 12 नाम दो। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, आपको ओनली एक टाइम पर 2 लेटर्स को चूज़ करना है एट अ टाइम, एक टाइम पर। फ्रॉम द 4 गिवन, ये जो आपको गिवन है उसमें हमने लिया AB, फिर AC, फिर AD, फिर लिया BA BC BD, फिर C से बनाया CA CB CD, फिर D से बनाया DA DB और DC। हमने सारी लाइनें बनाकर दे दी। इसका मेन आंसर ये है, ये आंसर आएगा इसका। यूज़ द फिगर टू नेम, इस फिगर को यूज़ करते जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन आंसर में ये हमने इसके एग्जाम्पल दिए थे, वैसे हम इसके देने। लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, जो E से लाइन कंटेन करती है, जो E से लाइन बनती हो, हमें उसका नाम बताना है। इसको कौन सी बन रही है, AE और BE DE FE बहुत बन रही है, तो 2 एग्जाम्पल दे दिए, AE और BE। इसी फिगर को यूज़ करते हुए हमें औरों की भी एग्जाम्पल देने हैं भाई। लाइन पासिंग थ्रू A, जो किससे पास हो रही हो, A से, तो कौन सी लाइन पास हो रही है, AE AB AD, ये लाइन पास हो रही है। तो हमने यहाँ पे 2 दे रखे, AE और AB। लाइन ऑन विच O लाइज, जहाँ पे O आता हो, तो कहाँ पे आते हैं, OC या फिर CO, बस। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है, जो आपस में ऐसे कट रही हो, तो आपस में कौन सी लाइन कट रही है, ये और एक ये। AD लिख लो, AE लिख लो, CE आ जाएगा, फिर AD या फिर AE के साथ CO आ जाएगा। फिर हमने ये लिया AE के साथ ही क्या आ जाएगा, EF। बस ये 2 लाइन कट रही हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट। अगर हमें ओनली एक पॉइंट गिवन हो तो कितने लाइन पास हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो इन्फिनिटी। 2 पॉइंट्स गिवन हो तो ये दोनों पॉइंट है, हमें एक ही लाइन खींच सकते, तो ओनली 1। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये हमें कुछ केसेस दे रखे होंगे, उसके हिसाब से हमें पॉइंट को बताना है या फिर एक रफ स्केच बनाना है। पॉइंट P लाई ऑन A और B की लाइन सेगमेंट बना देना, उसके बीच में कहीं पे भी P पॉइंट बता देना। X और Y एंड PQ इंटरसेक्ट एट M पे इंटरसेक्ट हो रहा हो, तो एक QP और एक XY लाइन खींची जहाँ पे ये मिल रहा हो, तो वो कौन सा पॉइंट है हमारा, M।
लाइन एल, एक लाइन खींची एल, कंटेन ई एफ, ई एफ को पॉइंट है इसके ऊपर बट नॉट डी, डी नहीं होना चाहिए, तो डी पॉइंट बाहर ले ली, तो क्या डी इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है हमारी। अब ये देखो डी ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ओ पे पर होना चाहिए, मतलब हमने दो इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी, इंटरसेक्टिंग लाइन ये नहीं बनाया हमारे पॉइंट्स, हमने बस इसको दिखाने के, क्योंकि ये पॉइंट हमारे इस पे भी होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए, ओ पी और ओ क्यू, हम इसको यूँ भी बना, बीच में ओ ले लिया, यहाँ पे क्यू ले लिया, यहाँ पे पी ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑन लाइन एम एन, said whatever following statement are true or false in context of the given figure। ये फिगर गिवन है एम एन, ये बताने की इसमें ये फिगर ठीक है या नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, क्या ये जो लाइन है इस पे क्यू एम ओ एन पी लाइन हो रहे हैं ना, पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये ट्रू है। एम एन ओ आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन, ये जो एम एन लाइन सेगमेंट है इस पे एम ओ एन ई आ रहे हैं, तो ये भी ट्रू है। एम एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, क्या एम और एन एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट की, तो ये ट्रू है। अगर बनाएंगे ये एम है, ये ओ है, ये एन है, तो ये बी एंड पॉइंट है, ये बी एंड पॉइंट है। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, ये जो ओ पी है ओ एन के एंड पॉइंट नहीं भाई, ओ ही है इसका, पी तो आ ही नहीं रहा, फिर तो फॉल्स है, बिकॉज एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ एंड पी होने चाहिए थे। एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, क्या जो क्यू ओ है उसका एक एंड पॉइंट एम है, इधर ही एम नहीं आ रहा भाई, इसके बीच में इधर ही एम आ ही नहीं रहा ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड पॉइंट्स क्यू एंड ओ, ठीक है, ये नहीं होंगे। एम इज़ पॉइंट और रे, क्या जो एम है वो पॉइंट ये इस रे पे आ रहा है ओ पी पर हमने देखा तो एन आ रहा है, एम तो आ ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा फॉल्स, नोट एम इज़ नॉट एग्जिस्ट या फिर इंक्लूड, ठीक है। रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, जो ओ पी है वो डिफरेंट है क्यू पी से, तो भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा ट्रू। रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, जो हमारी ओ पी है और ओ एम है, क्या वो अपोजिट है या फिर सेम रे है, तो ये फॉल्स हो गया भाई, अलग है, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है। रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, क्या ये ओ पी और ओ एम अपोजिट है भाई, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों के दोनों अपोजिट है, डायरेक्शन में है, तो ये ट्रू होना चाहिए था, बट इसने यहाँ पे नोट लगा तो क्या हो जाएगा फॉल्स। ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओ पी, ओ पी का स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ओ इज़ नॉट बोलेंगे तो क्या ओ इज़ नॉट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओ पी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ओ इज़ इनिशियल पॉइंट मीन स्टार्टिंग पॉइंट ओ ही है। एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, अब तुम बोलोगे कि मैम एन पी और एन एम तो इधर जा रहा है, बट इसने क्या पूछे हमसे कि जो ये इन दोनों लाइन का या फिर इन दोनों पॉइंट इन सेगमेंट का या फिर रे का जो भी बोल रखा है, तो क्या ये जो एंड पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये भैया हमारा ट्रू है, बस ये चीज़ पूछोगे तो क्या है हमारा ट्रू। हम कल करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और आज हमने 4.1 कंप्लीट कर दी है। तुम्हारे सितंबर में मैं तुम्हारा जो 7 तक है फिर 5 चैप्टर तक सिलेबस पूरा करवाने की ट्राई करूँगी। ऑल द बेस्ट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।